कहानी की शुरुआत में जब यह आदमी गलती से अपनी बेटियों की प्रतीक्षा करने के लिए एक द्वीप पर चला गया, तो उसने वहां केवल गोरी चिट्टी और सुंदर महिलाएं ही देखी। यह पहली बार था जब किसी ने एक जीवित आदमी को देखा। राजा उसे अपने पास रखना चाहता था। जब तक वह सभी सुंदरियों को अपने पास रखेगा, वे उसकी दासी रहेंगी। वह उत्तेजना से बेहोश हो गया। जॉन राजी नहीं था, लेकिन उसे अपनी बेटी के साथ रहना था और हर दिन एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी। राजा अक्सर उसे शक्तिशाली बनने के लिए औषधीय मदिरा लगाने को कहा करता था। राजा ने पाया कि उसकी त्वचा और भी अधिक रूखी हो गई थी, इसलिए वह एक बड़े आदमी को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदमी और अधिक शक्तिशाली होता गया। वह यहां से निकलकर समुद्र के किनारे कोई दूसरा स्थान ढूंढना चाहता था। उसका घर था और उसकी प्यारी पत्नी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। अंततः वह एक जहाज पर चढ़ गया जो समुद्री डाकुओं का एक समूह था। वह जहाज पर चढ़ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग निकला। लेकिन यात्रा के आधे रास्ते में जहाज को तूफान का सामना करना पड़ा और अंततः उसमें फिर से आग लग गई। उन्होंने कुछ सामान लेने के लिए द्वीप पर जाने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप वहां जाने के कुछ ही समय बाद उन्हें एक विशाल पैर का निशान मिला। लेकिन जॉन की नजर में एक महिला से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है, और अगर कोई बाघ भी आ जाए तो वह उसे हरा सकता है। सभी लोगों ने तुरंत ही विशाल पैर का बड़ा निशान पीछे छोड़ दिया और द्वीप के समृद्ध संसाधनों का आनंद लेना शुरू कर दिया। इसी समय किसी को एक गुफा मिली जिसमें जंगली बकरियों का एक समूह था। उन्होंने उत्साह से बकरियों को जॉन की ओर धकेल दिया, लेकिन उसके बगल में एक विशाल हथौड़ा था जिसे वह अपनी ताकत से हिला भी नहीं सकता था। फिर समुद्री डाकुओं को किसी और चीज की परवाह नहीं रही। जॉन ने पहले ही भुनी हुई भेड़ पकाना शुरू कर दिया था। सभी ने भरपेट खाना खाया और बची हुई सारी चीजें ले जाने की तैयारी कर ली। तभी उनके पीछे एक विशालकाय आकृति दिखाई दी जो 5 मीटर लंबी थी। विशालकाय व्यक्ति वहां आया और उसने पाया कि एक चोरों का समूह उसके घर में घुस आया है। विशालकाय व्यक्ति ने अपने हाथ के एक टुकड़े से प्रवेश द्वार को बंद कर दिया ताकि चोरों के समूह को रोक सके। जब भोजन की बात आई तो जॉन यहां मरना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि वह विशालकाय की सेवा करने के लिए कठिन परिश्रम कर सकता है। लेकिन विशालकाय अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ था और उसे दूसरों की मदद की आवश्यकता नहीं थी। ये कहते हुए उसने एक समुद्री डाकू को पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। 200 पाउंड का मजबूत आदमी केवल उसके दांतों के बीच के अंतर को भरने के लिए पर्याप्त था। आदमी एक एक करके सभी को खा रहा था। 200 पाउंड का मजबूत आदमी केवल उसके दांतों के बीच के अंतर को भरने के लिए पर्याप्त था। जॉन को डर था कि उसके और भाई खा जाएंगे, इसीलिए उसने जमीन पर पड़ी शराब उठाई और दानव से कहा कि यह धरती पर परी का मूत्र है। उसने कुछ घूंट लिए और पहले से ही खुश महसूस किया। मजबूत आदमी ने उससे ले लिया और एक ही घूंट में पी गया। जैसे ही पूरा पिया, इसका स्वाद खत्म हो गया। जॉन ने तुरंत कहा कि वह शराब बना सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बाहर जाना होगा। दुर्भाग्यवश विशालकाय व्यक्ति बहुत चतुर था और उसने उनसे गुफा में स्वयं अंगूर तोड़ने को कहा। समुद्री डाकुओं के एक समूह को गुफा में रहकर उसके लिए शराब बनानी पड़ी। 1 दर्जन बदबूदार पैरों ने पागलों की तरह अंगूरों पर कदम रखा और लोगों ने शायद खट्टेपन की गंध महसूस की। इटालियन की लार टपकाने वाली शराब का पैमाना आखिरकार तैयार हो गया और मजबूत आदमी ने एक ही घूंट में उसका एक बड़ा कटोरा पी लिया। हालांकि जो आम लोगों के लिए एक कटोरा था, वह उसके लिए एक छोटा कटोरा मात्र था। समुद्री डाकू एक बार में उसके लिए केवल 10 से अधिक कटोरे ही ला सकते थे। फिर वह बिस्तर पर लेट गया और सो गया। अंततः समुद्री डाकुओं को मौका मिल गया और उन्होंने विशालकाय लकड़ी के एक बड़े से कील से उस पर हमला कर दिया। उस दैत्य के विष और पीड़ा से वह पागल हो गया और उसने सभी प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया। समुद्री डाकू उस विशालकाय से बचकर भाग सके और गलती से गुफा के प्रवेश द्वार पर लगे एक पत्थर से टकरा गए। समुद्री लुटेरों ने मोटी भेड़ों को लेकर भागने का अवसर लिया, लेकिन शीघ्र ही उन्हें सजा मिल गई। महिला के गायन ने जॉन की याद दिला दी। केवल 11 लोग ही उसे एक दिन और एक रात के लिए बाड़ से बांधकर रख सकते थे। उसके बाद गाना बंद हो जाता था। संभावित जहाज भी नष्ट हो गया। हर कोई केवल 4 फुट ऊंचे द्वीप पर कदम रखने का जोखिम उठा सकता था। जॉन ने इधर उधर देखा और देखा कि शेर और शेरनी एक साथ पानी पी रहे हैं। यह अविश्वसनीय था। जब उसने पलटकर देखा
तो पाया कि सभी भाई गायब हो चुके थे और उसके बहुत प्रयास करने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसी समय घूंघट ओढ़े एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह परी थी जो मानव दुनिया में भटक गई थी, लेकिन जॉन ने उसे पकड़ लिया। जब जॉन ने घूंघट हटाया तो उसने पाया कि वह बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी दिखती थी। चुड़ैल ने जॉन की प्रतिक्रिया को गौर से देखा और जॉन को रुकने के लिए आमंत्रित किया। वह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। नश्वर संसार में उसके साथ न केवल सुंदर परियां थीं, बल्कि उसके कपड़ों और दैनिक जीवन की देखभाल के लिए सुंदर दासियां भी थीं। लेकिन वहां कुछ दिन रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब भी वह गुफा से बाहर निकलना चाहता, परियां उसे रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़ी हो जातीं। यह स्पष्ट था कि वे उसके करीब जाना चाहते थे और वह अपने भाइयों को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहता था। चुड़ैल इसके लिए तैयार थी, इसलिए उसने जॉन को धमकाने के लिए उसके सभी भाइयों को सुअरों में बदल दिया तथा उससे कहा कि वह यहीं रहे और उसका पति बन जाए। अपने भाइयों की खातिर उसे बोझ उठाना पड़ा। चुड़ैल ने भी अपना वादा निभाया और समुद्री डाकुओं को वापस बदल दिया। लेकिन समुद्री डाकू इस सौंदर्य से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने यहीं रहने और यहां से न जाने का निर्णय कर लिया। यद्यपि यह महिला जवान दिखती है, परंतु वास्तव में वह हजारों वर्षों से जीवित है। हर कुछ वर्षों में वह एक मजबूत आदमी को अपना पति बना लेती है। यही उसकी अमरता का रहस्य है। जॉन जानता है कि वह इससे बच नहीं सकता, इसलिए वह केवल एक नौकर बनकर रह सकता है। हर दिन वह जनता की काया को बढ़ाने के लिए पानी में रहस्यमय औषधि डालेगा। समुद्री लुटेरों ने जब यह देखा तो वे उसकी जगह लेने के लिए और अधिक उत्सुक हो गए। जॉन ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन सभी ने सोचा कि वह भाग्यशाली है और उसके साथ नीचे नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वे सभी उसके पीछे चले गए। वास्तव में जॉन भागने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तक कि लकड़ी का जादू बनाने के लिए गुप्त रूप से लकड़ी भी काट रहा है। चुड़ैल को सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्यों जाना पड़ रहा है। जॉन ने कहा कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन चुड़ैल बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह दिखती थी। जॉन के लिए वह उसकी पत्नी नहीं थी। कुछ ही वर्षों में जॉन समय से पहले बूढ़ा हो गया। नई शक्तिशाली महिला ने जॉन को मानव शहर में वापस भेज दिया। जब उनकी उम्र 40 वर्ष से कम थी तो वे एक जले हुए बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखते थे। वह प्रार्थना करने को मजबूर हो गया और फिर से समुद्री डाकुओं से मिला। उन्होंने जॉन के भीख के कटोरे को लात मारकर गिरा दिया और उसे परेशान करते रहे। एक सफेद वस्त्र पहने परी बाहर आई। वह प्रतिभाओं का चयन करने के लिए मानव संसार में आई थी। जो भी इस भेंट की मरम्मत कर सकेगा, उसे परी बनने, अनंत जादुई शक्ति प्राप्त करने और हमेशा जीवित रहने का अवसर मिलेगा। हर कोई प्रयास करने के लिए आगे आया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जॉन भी कोशिश करना चाहता था, लेकिन सभी लोग जोर से हंसने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह आसानी से सिकाड़ा पर कब्जा कर लेगा और भेड़ को मारने के लिए 100 कदम का करतब दिखा सकेगा। जब समुद्री डाकुओं ने देखा कि उसने उनका फायदा उठाया है, तो वे उसे मौके पर ही मार डालना चाहते थे, लेकिन अंत में वे जॉन से हार गए। परी इस कहानी से बहुत प्रभावित हुई और उसने जॉन को उनकी पत्नी से मिलने के लिए घर भेजने का वादा किया।